नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं रामायण के साथ साथ वैदिक ज्ञान का प्रारंभ कर रहा हूं। तो हम आज ऋग्वेद से शुरुआत करेंगे। ऋग्वेद वो हैं जो दुनिया के सबसे प्राचीन ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, जो सबसे पहले आए। इसका कोई लेखक नहीं है। यह वैदिक ज्ञान का कोई मतलब ये नहीं है कि कोई ये किसी धर्म संप्रदाय या धरती के किसी विशेष लोगों के लिए लिखे गए हैं। सारी परमात्मा एक है तो धर्म एक है, इसी पर ये परमात्मा का ज्ञान है। चाहे आप उसको यहोवा कहो, चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस नियत का दखल बहुत ज्यादा है। यह उस नियत से नहीं लिखा गया है जो धरती के हिसाब से लोग सोचते हैं। यह तो पवित्र परमात्मा का ज्ञान है, सारी धरती के लोगों के लिए है, जो आज हैं और जो आने वाले समय में उन सब के लिए है। यह ज्ञान कोई मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि इस ज्ञान को वो लिख सके। एक मंत्र भी, एक शब्द भी कोई लिख के बता दे, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, ये इतने श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ है कि इनको कोई मनुष्य अपने हिसाब से बना के नहीं लिख सकता। परमात्मा जिस पर मेहरबानी करता है वही लिखता है, क्योंकि परमात्मा चाहता भी यही है और वही इनको समझता है। तो मैं संपूर्ण लोगों के, संसार के लोगों के उपकार के लिए यह ज्ञान, यह परमेश्वर की आज्ञा से ही कर रहा हूं। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मैं सारे संसार को जैसे जैसे मुझे प्राप्त हो रहा है मैं वैसे वैसे देता रहूंगा। तो अग्निना रईम सर्वत पोष में वे दिव्य दिव्य यशसम वीरवत्तम। इसका जो पदार्थ है मैं समझाता हूं। यह मनुष्य अग्निना एवं अच्छी प्रकार ईश्वर की उपासना। इसमें यह बताया गया है कि जो परमात्मा है वो पवित्र है, उसकी उपासना कैसे की जाए और क्यों की जाए। यह मनुष्य अग्निना एवं अच्छी प्रकार ईश्वर की उपासना और भौतिक अग्नि ही को कलाओं में संयुक्त करने के दिव्य दिव्य प्रतिदिन पोषम आत्मा और शरीर की पुष्टि करने वाला यशस्म, जो उत्तम कीर्ति का बढ़ाने वाला, और वीरवत्तम, जिसको अच्छे अच्छे विद्वान व सूरवीर लोग चाहा करते हैं। रहीम, विद्या और श्रवणादि उत्तम उस धन को सुगमता से असन्यवत प्राप्त होता है। जो असीम धन है ईश्वर का, स्वर्ग का, मोक्ष प्राप्ति का, वो कैसे प्राप्त होता है वो इस मंत्र में दिया हुआ है। अब मैं इस मंत्र का भावार्थ बताता हूं और जितने सरल शब्दों में हो सके उस सरल शब्दों में बताता हूं, ताकि जन जन तक ये पहुंचे, दुनिया के हर कोने में पहुंचे। यही परमात्मा की इच्छा है। भावार्थ यह है, इस मंत्र में श्लेषाकार से दो अर्थों का ग्रहण है। इसमें अर्थात इस मंत्र में दो अर्थों का ग्रहण है, दो अर्थ बताए गए हैं। ईश्वर को आज्ञा में रहने, ईश्वर को आज्ञा में रहने अर्थात एक नियम के तहत रहने, तथा शिल्प विद्या संबंधी कार्यों की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता सो धन प्राप्त होता है। मनुष्य को मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता बता रहा है यह मंत्र, कि जो मनुष्य भौतिक अग्नि यानी हवन द्वारा, यज्ञ द्वारा जो पवित्र अग्नि उसको जला के उसमें जो आहुति डालता है, वैसे तो सारे संसार में उस भौतिक अग्नि का चलन सूर्य की तरफ से हो रहा है। सूर्य के अंदर भौतिक अग्नि
प्रतिदिन प्रभावित हो रही है, और जो हम कार्य कर रहे हैं वो उस सूर्य की अग्नि में जा रहे हैं और परमात्मा तक जा रहे हैं। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा, कर्मों का फल काल हमें दे रहा है। इसको जिसमें जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास कान है, वो देखे, सुने और वो समझे। लेकिन इसके अलावा भौतिक अग्नि को सिद्ध करने वाले मनुष्य को अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता, जो आदमी भौतिक अग्नि अर्थात हवन द्वारा, पवित्र यज्ञ द्वारा जो इस अग्नि में आहुति डालता है, पवित्र होकर, उस मनुष्य को, चाहे वो कोई भी मनुष्य, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो कोई बड़ा राजा हो, उस परमात्मा की निगाह में वो एक समान है। उस व्यक्ति को सो धन प्राप्त होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। यह स्वर्ग की प्राप्ति का धन है जिसका कभी भी नाश नहीं होगा, जो इस कर्म को करेगा। तथा मनुष्य लोग जिस धन से कीर्ति की वृद्धि, और मनुष्य लोग जो कीर्ति की अर्थात अपने नाम की, अपने पद की वृद्धि, आपको नाम की, कीर्ति की वृद्धि संसार में और कोई नहीं दे सकता सिवाय यज्ञ और हवन से। एक परमात्मा के अलावा और कोई किसी में वो नहीं है कि आपका नाम रोशन हो जाए। सिर्फ आपको ये पद जो है जिसका कभी नाश नहीं होगा, एक परमात्मा ही देगा। और इसका भौतिक अग्नि यज्ञ द्वारा तरीका बताया गया है, इसको दुनिया का कोई भी आदमी कभी भी कर सकता है। वृद्धि और जिस धन को पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सुखों से युक्त होते हैं, जो इस धन को प्राप्त करके यज्ञ और हवन द्वारा कीर्ति, धन, नाम, पद इत्यादि सब प्राप्त करके नाना सुखों से युक्त होता है। जो धरती पर सारे सुख पालेगा तो नाना सुखों से, वो सारे सुखों से युक्त हो जाएगा। जो नाना सुखों से युक्त होते हैं, सबको उचित है कि इस धन को अवश्य प्राप्त करे। संसार के लोगों के लिए परमात्मा का संदेश है, सबको मतलब सारे संसार को, क्योंकि परम पिता परमेश्वर के लिए सारे संसार के स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब उसके बच्चे हैं। इसलिए वो सबका नाम लेके सबको उचित है कि इस धन को अवश्य प्राप्त करें। अब अग्नि ययम, इसका जो पदार्थ है समझाता हूं। अग्नि ये यज्ञ से संबंधित है। अग्नि, हे परमेश्वर, आप विश्वस्त, स्वस्थ अर्थात सब जगह व्याप्त होकर, ईश्वर तो सारी जगह व्याप्त है। यम, जिस अध्यवरम, हिंसा आदि दोष रहित, यज्ञम, यज्ञम मतलब हवन इत्यादि, यज्ञम विद्या आदि पदार्थों के दान रूप यज्ञ को सब प्रकार से पालन करने वाले हैं। वही यज्ञ देव वेशु विद्वानों के बीच में गच्छति फैलकर जगत को सुख प्राप्त कराता है। इसकी देखिए महिमा, इस यज्ञ की, इस अग्नि की पवित्र, जो आप यज्ञ और हवन द्वारा करते हैं, विद्वानों के बीच में फैलकर जगत को सुख प्राप्त कराता है। अर्थात पूरे संसार में फैलकर पूरे जगत को, पूरी मनुष्य जाति को सुख प्राप्त करवाता है। तथा अग्नि जो ये भौतिक अग्नि विश्व, पृथ्वी आदि पदार्थों के साथ अनेक दोषों से अलग होकर, जो यज्ञ की अग्नि है वैसे भी अग्नि है, सब दोषों से सारी गंदगी को जला देती है और अलग हो जाती है। क्योंकि अग्नि का कभी न तो नाश होता न गंदी होती, इसलिए सारे दोषों को जलाकर अग्नि फिर पवित्र हो जाती है। वही रूप में अनेक दोषों से अलग होकर, अर्थात कितने दोषों में, कितनी गंदगी में आग लगा दो, उस गंदगी को जला के ये वापस से पवित्र होकर अलग हो जाती है।
ये मतलब इसी का मतलब है अनेक दोषों से अलग होकर यम जिस अध्यरम विनाश आदि दोषों से रहित यज्ञम सिर्फ विद्यामय यज्ञ को सब प्रकार से सिद्ध करता है, वही यज्ञ देवस्यु अच्छे अच्छे पदार्थों में प्राप्त होकर सबको लाभकारी होता है। अर्थात ये यज्ञ जो है सबको लाभकारी, पूरे धरती के लोगों को लाभकारी होता है। भावार्थ, इस मंत्र का भावार्थ समझाता हूं। इस मंत्र में श्लेषाकार है, जिस कारण व्यापक परमेश्वर एक जगह स्थित नहीं है, वो व्यापक रूप से जिस तरह से हवा, पानी इत्यादि सारी जगह फैले हुए हैं, उसी रूप में जिस तरह रोशनी, सूर्य की रोशनी सारी जगह फैली, उसी रूप में व्यापक रूप से कण कण में ईश्वर, जिस कारण व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता से, अर्थात व्यापक परमेश्वर अपनी सत्ता, अपने शासन से उक्त यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है। अर्थात इस यज्ञ की निरंतर रक्षा करता है। जब भी आप यज्ञ करेंगे तो उसकी वही परमेश्वर जिसके नाम से आप करें, वह इस यज्ञ की रक्षा करता है। इसी से वह अच्छे अच्छे गुणों को देने का हेतु होता है। इसी से जब वो यज्ञ की रक्षा कर रहा है आपके साथ रह के ईश्वर, तो वो इसी से वह अच्छे अच्छे गुणों को देने का हेतु होता है। यही कारण है कि इस यज्ञ से ही परमेश्वर आपको अच्छे अच्छे गुणों का देने का कारण बनता है। इसी प्रकार ईश्वर से दिव्य गुण युक्त अग्नि भी रचा है। इसी प्रकार से परमात्मा ने दिव्य अलौकिक गुण युक्त अग्नि भी रचा है। परमात्मा ने ही तो अग्नि बनाई है, जो उत्तम शिल्प विद्या का उत्पन्न करने वाला है, जो उत्पन्न शिल्प विद्या का उत्पन्न करने वाला है। उन गुणों को केवल धार्मिक, उद्योगी और विद्वान मनुष्य ही प्राप्त होने के योग्य होता है। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूं। मेरा इसके अलावा संसार के लोगों से मेरी कोई कामना नहीं है। मेरा चैनल जब मैंने बनाया था, मुझे नहीं मालूम था कि इसके व्यू के पैसे मिलते हैं या और नहीं मिलते हैं। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा, आज तो पता ही है। मैं नहीं चाहता कि कोई धक्के से इस चैनल को सब्सक्राइब करे और मेरे व्यू बढ़ाए। व्यू बढ़ाने से का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं पवित्र तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। बढ़ते हैं अपने आप सहज, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वो धर्म के पैसे धर्म के हिसाब से आएंगे, वो धर्म में लग जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, तो वो कोई अलग बात है। मेरा उद्देश्य जो है वो पवित्र है। मैं कब तक धरती पर रहूंगा, मेरी सारी इच्छाएं जो धरती की थी परमात्मा की, कम से कम वो पूर्ति हो गई है। मुझे आगे और कुछ चाहिए नहीं। जब चाहिए ही नहीं तो मैं संसार में कुछ मांगता भी नहीं हूं। मैं जैसे जैसे मुझे परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परमात्मा की इच्छा है कि मैं उसको बढ़ाऊं, यही उद्देश्य है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये चैनल चलाया है और इसी पर मेरा ये चलता रहेगा। जैसे जैसे मुझे प्राप्त होगा ज्ञान, मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो आज मैंने जो ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो परमात्मा, एक ही परमात्मा का ज्ञान है। इसको किसी धर्म विशेष से न जोड़े। ये सारी पूरी धरती के लिए, लोगों के लिए है। जिस प्रकार से बाइबल, कुरान, रामायण, गीता सारी धरती के लोगों के लिए, उसी प्रकार से ये उनसे भी बहुत सबसे प्राचीन है और जो प्रथम धर्म ग्रंथ है, जो सबसे प्राचीन है और पवित्र है। ये एक परमात्मा का ज्ञान है। आप चाहें, मैं नहीं कहता कि आप इसको सुने या माने, मैं जो है वो आपको बता देता हूं। आपकी इच्छा है, आप जैसा भी करें, जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। आज मैंने इस पवित्र धर्म ग्रंथ से जो मुझे प्राप्त हुआ, ये परमात्मा की कृपा से हुआ है। ऋग्वेद में यह सबसे प्रथम मंत्र है, पहला मंत्र है, जिसमें अग्नि यज्ञ
भौतिक अग्नि का महत्व बताया गया है। इस यज्ञ द्वारा ईश्वर से हमारा क्या संबंध बनते हैं, और सारा कुछ मैंने विस्तार से बता दिया। धन्यवाद, शुभरात्रि। कल हम फिर मिलेंगे।